ओम शांति। ओम शांति मंगेश भैया। आज हम लोग 27 जनवरी 2025 की मुरली रिवीजन करते हैं। तो आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। बिल्कुल। पास विद ऑनर बनने वाले ही बच्चे कर्मातीत, और कर्मातीत बनने वाले ही फिर विष्णुपुरी में जाते हैं। तो पास विद ऑनर का तो आप लौकिक दुनिया में भी देखो, पढ़ाई में जिसकी डिस्टिंक्शन वाली परसेंटेज होती है, माना अबव 75, 100 में से अबव 75 होता है तो उसको डिस्टिंक्शन कहा जाता है और उसको पास विद ऑनर मानते हैं। तो यही बाबा कहते हैं कि ऐसे ही तुम्हारा जो है ये ईश्वरीय पढ़ाई में जो चारों सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन सब में मिला के आपका ऐसा परसेंटेज हो जो आप पास विद ऑनर कहलाए जा सको। माना ऑनर, जैसे ऑनर माना रिगार्ड, जैसे सम्मान। हाँ, तो पास विद ऑनर आप होंगे तो फिर कर्मातीत होंगे। अगर ये चारों ही सब्जेक्ट में आपने अच्छी तरह कर्मेंद्रिय जिद भी बने, विकारों पर भी विजय प्राप्त कर लिया और सेवाएं भी बहुत अच्छी तरह कर ली, मतलब मन पसंद भी बने, प्रभु पसंद भी बने और लोक पसंद भी बने, तो ये कहा जाएगा फिर पास विद ऑनर। और जो पास विद ऑनर होगा फिर वो कर्मातीत बनेगा। कर्मातीत माना जो पुराने भी कर्मिक अकाउंट है उन सब से भी, और देह के भी उससे भान से समझो, या जैसे दादियों को देखा गया पाल भाई कि कर्मातीत स्थिति के नजदीक, माना देह में कुछ हो भी रहा है तब भी उसके भी उससे उपराम। तो ये है, वह कहता है कि इस प्रकार से कर्मातीत और कर्मातीत से फिर स्वर्ग की तरफ यात्रा। कुल मिलाकर के बात यह है कि पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ करके सम्मान सहित पास होना है। हाँ। पास विद ऑनर, वही कर्मातीत बनेंगे। जो कर्मातीत बनेगा वही विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग में जाएगा। हाँ, वहां भी उच्च पद वही ले गए। फिर सारी बात हाँ, इसमें आ गई। हाँ। फिर आज बाबा ने प्रश्न में कहा है, तुम बच्चों पर दोनों बाप, ब्रह्मा बाप और शिव बाप, कौन सी मेहनत करते हैं? तो उत्तर में बाबा ने कहा है, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही पा लेते हो। तो इसमें बाबा ने कहा है, एक इंजन है निराकारी, दूसरा है साकारी, और दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये इतना लंबा समय तक पढ़ाई पढ़ाना, यही उसकी सबसे बड़ी मेहरबानी है, सबसे बड़ी कृपा है। पाल भाई, आप देखेंगे लौकिक में ऐसे हम कार्य व्यवहार में आते, अगर हम किसी व्यक्ति को बार बार कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, या ये करो, ये करो, और वो व्यक्ति आपका 2-4 बार नहीं मानता है तो आप कहते हैं अरे होपलेस केस है, छोड़ो इसको। लेकिन आप देखो कि आज 75 साल 80 साल से शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों ही कह रहे हैं कि बच्चे ये करो, ये करो, ये नहीं करो, फिर भी परसेंटेज है ना उसमें। तो मतलब बाबा को कितनी मेहनत है, वो बार बार वो सब समझाने की, और बच्चों को उसके लिए बाबा को सहन भी करना पड़ता है, समझो इस प्रकार से। तो ये है बाबा, मेहनत तो सच में बाबा करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। तो मतलब बाबा हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण अर्थात संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं। तो जब तक पवित्र नहीं बनेंगे सतयुग में जा नहीं सकेंगे। इसीलिए बाप आकर के हमको पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग में पुरुषोत्तम बना रहे हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। इसके लिए बाप की जो श्रीमत है, श्रीमत अर्थात पढ़ाई है, उस पर चलते रहना है। फिर बाबा ने आज कहा है, ये बहुत दुनिया जो है जब विनाश के समय होगा तो अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। बाबा ने कहा ये सारा हमारा पुरुषार्थ ही उस चीज के लिए है, क्योंकि अंतिम, हालांकि वो शब्दों में इतना इजी लगता है, खुने नाहक है या विनाश, ये शब्द जो है दिखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इसकी जो विभीषिका है
जो प्रत्यक्ष, क्योंकि ऐसे देखा गया कहीं एक्सीडेंट भी होता है या किसी के सर फट जाता है, खून निकलता है तो दूसरा व्यक्ति वहीं बेहोश हो जाता है। तो ये तो इतना बड़ा तांडव है ये, जिसका मतलब इतना गायन है कि यह सृष्टि का महाविनाश होता है, तो ये कोई साधारण बात ही नहीं है। ये तो इसलिए बाबा ने इसको खास नाम दिया है खूने नाहेक खेल, माना खून भी नाहेक बहेगा। और जैसे आज साइंस वाले कह भी रहे हैं कि बॉम्ब्स वगैरह वो कोई उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो अंदर से ऐसे जैसे प्रेरणा, या ऐसे देशों के बीच में कॉम्पिटिशंस हो गए या एक दूसरे का डर इतना हो गया कि उसके पास परमाणु शक्ति है तो मुझे भी करना ही है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उसके आधार पर ना उनको खुद को कंट्रोल करना भी उनके बस में नहीं रहा है। तो ये खूने नाहक खेल तो होना ही होना है। और बाबा कहता है कि मेरे से शक्ति लो, योग की शक्ति निरंतर बढ़ाते रहो, तभी आप स्टेबल रह सकोगे, नहीं तो नहीं पॉसिबल। शिव शक्ति माना, जैसे अभी दुनिया जिस पोजीशन में है, शिव बाबा इस ड्रामा की सीन को देखते हुए कोई भी आश्चर्य नहीं लगता। नहीं, जैसे एक ड्रामा का खेल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिव की शक्ति अर्थात शिव बाबा जिस अपनी सर्वोच्च अवस्था में है, ड्रामा का सीन उसको हर चीज एक्यूरेट लगता है। बिल्कुल। कोई चीज अच्छा या बुरा नहीं लगता। नहीं। साक्षी होकर के देखता है ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। बिल्कुल। वैसे ही शिव की शक्तियां लेकर के, सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेकर के हमें भी शिव शक्ति बनना है, तब ये खूने नाहक खेल को बिल्कुल बहुत निर्भय होकर के देख सकते हैं। शक्ति लेंगे तो उसी की तरह अवस्था बन जाएगी साक्षी होकर देखने की, फिर प्रभाव नहीं आएगा। फिर बाबा ने कहा पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। बाबा ने कहा पावन बनकर पावन बनाना यही सच्ची रूहानी सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो इसलिए तुम बहुत उच्च हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया था, अब फिर लायक बनाए, शिव बाबा लायक बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो ये पतित से पावन बनकर पावन बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। बताइए। सच्ची रूहानी सेवा ही यही है। दुनिया में अनेक प्रकार की सेवाएं गिनी जाती है, लेकिन बाबा कहते सच्ची सेवा ये है कि किसी का जीवन परिवर्तन कर देना, किसी के अवगुणों को मिटाकर उसमें सद्गुण धारण करवा देना, ये सच्ची सेवा है। आज सेवा के नाम पे बहुत कुछ मतलब दान पुण्य किया जाता है, गरीबों को अन्न खिलाया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, नेत्र दान किया जाता है, आदि आदि बहुत सारी हजारों की गिनती में हो जाएंगे उस पर। लेकिन बाबा कहते जब तक आपने किसी को वस्त्र दे दिया, आपने किसी को अन्न दे दिया, वो 2, 4, 8 दिन, साल भर उसको चलेगा। लेकिन अगर आपने उसको ज्ञान देकर पावन बना दिया या उसको जीवन जीने की राह ही आपने सिखा दी। नहीं, पावन बनाना ही मीन्स पावन अर्थात पवित्रता, सुख शांति की जननी है। उसके जीवन में सुख शांति आपने ला दिया है तो बहुत बड़ी सेवा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक के लिए बाबा कहता है कि एक तो एक हिंसा है काम कटारी चलाने की हिंसा, काम विकार की हिंसा जिससे दुख मिलता है, और दूसरी हिंसा क्रोध की हिंसा, मतलब किसी को मार पीट कर देना या शब्दों द्वारा भी किसी को इस प्रकार का दुख पहुंचाना। तो ये हिंसा, काम और क्रोध दो चीज मुख्य है। इसलिए बाबा कहता है डबल अहिंसक। काम विकार, काम कटारी चला रहा है तो एकदम काम अंधा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। काम विकार के पीछे आज दुनिया कैसी हो गई, एक पुरुष एक स्त्री के पीछे 2 पुरुष लग जाते हैं तो फिर बुद्धि चली जाती है। तो उसमें क्या से क्या हो रहा है। फिर क्रोध तो हिंसा करवाता ही है। फिर बाबा ने कहा अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। इसके ऊपर बाबा ने कहा बुद्धि से अंधे, राइट, ज्ञान नयनहीन। रावण ने हमको कितना ज्ञान नेत्रहीन बना दिया है। अभी बाप समझा रहे हैं, अर्थात नॉलेज दे करके ज्ञान नेत्र दे रहे हैं। तो अंधों की लाठी बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों को लाठी की जरूरत होती है ना, रास्ता पार करने के लिए, मंजिल पर पहुंचाने के लिए। तो बाबा कहते हैं दुनिया तो इसी प्रकार से, और अंधा जैसे भटकता है इधर उधर, तो वैसे ही आज दुनिया भक्ति के कहो या पुरानी जो मान्यताएं है, परंपराएं है, उसके बीच में वो फंस के वो भटक रहा है इधर उधर।
ईश्वर की खोज में कहो, आत्मा की खोज में कहो, सुख शांति के प्राप्ति के लिए कहो, तो मनुष्य दर दर धक्के खा रहा है, भटक रहा है। तो बाबा कहते हैं ये सच्चा ज्ञान उसको दो तो उसका भटकना बंद हो जाएगा। और उनका वो जो अज्ञान है, अज्ञान ही उसका अंधापन है। बुद्धि नेत्रहीन हो जैसे। मतलब तीसरा नेत्र खुल जाता है। हाँ, तीसरा नेत्र खुलना अर्थात आत्मज्ञान होना। हाँ, आत्मज्ञान अगर हो जाता है, अगर उसको आप आत्मज्ञान दे देते हैं, ये लाठी देना है, ज्ञान की लाठी। फिर आज बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं तो सुख धाम स्थापन करता हूँ, बाकी ये हार जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान में हो, यह बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को धारण कराना है। वही बताया अपने अंधों की लाठी। फिर आज बाबा ने कहा जैसे पावन बनाना ही सच्ची रूहानी सेवा है। तो बाबा कहते हैं जितना बाप को याद करते रहेंगे, योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, और पाप भस्म होंगे तो पवित्र बनेंगे। और पवित्र अगर बन जाते हैं तो प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी सब थी, प्यूरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं होती। तो ये जो है अपवित्रता और पवित्रता में बाबा कहता है रात दिन का फर्क है। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। फिर बाबा ने कहा योग है मुक्ति और ज्ञान से है जीवन मुक्ति, दो वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। कैसे है ये मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी, कैसे है ये है ना इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, जहाँ देह के धर्मों को नहीं देखा जाता है, या उम्र का कोई वो नहीं है, ये हर आत्मा के लिए ये पढ़ाई है। इसीलिए सच्चे रूप में कि इसमें कोई ऐसा देश दुनिया का बंधन नहीं है, विश्व सारा ही विश्व आ गया इसमें, इसलिए विश्वविद्यालय है ये सच्चे अर्थों में। और यहाँ जो पढ़ाई तो आत्मा के रूप से उसको पढ़ाया जाता है, फिर उसमें न स्त्री पुरुष है, न छोटा बड़ा है, न बुढ़ा आदि, मतलब एज का कोई फैक्टर ही नहीं है। और सभी धर्मों वालों के लिए है, सभी आत्माओं के लिए है, इसलिए विश्वविद्यालय परफेक्ट टाइटल है बाबा के। फिर आज बाबा ने कहा ये जो सच्ची सच्ची अमर कथा सिखलाते हैं, सुनाते हैं ना, यही राजयोग की शिक्षा है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, इस राजयोग से जब सच्ची सच्ची अमर कथा सुनते हैं, राजयोग से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एक सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ मैं बाप का बच्चा हूँ और विश्व के मालिक बने। फिर है सारा पुरुषार्थ। जन्म ले लिया तब तो मालिक बनना ही है। लेकिन फिर है पुरुषार्थ पर मदार है, पद का आधार पुरुषार्थ पर है। फिर आज बाबा ने कहा वरदान में, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भाव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरा शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही सबसे बड़े ते बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। राइट, मैंपन के अश्व को स्वाहा करना है, सारा पुरुषार्थ ही आदि से अंत तक उसी पे चलता है। तो इसमें एक चीज मेरे को याद, जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किए, तो 3 शब्द बोला उन्होंने, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। तो जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि जी हैं, उनको निमित्त बनाया तो 3 शब्द उच्चारण किया, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। और दादी का स्लोगन क्या था? स्वमान में रहना है, सर्व को सम्मान देना है, और निमित्त निर्माण निर्मल स्वभाव निर्मल वाणी रखनी है। तो स्वमान में रहने से देह अभिमान खत्म हो जाता है। देह अभिमान माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और निमित्त भाव से सूक्ष्म देह अभिमान, देह भान मैंपन है, देह अभिमान मेरापन है। तो निमित्त भाव से मेरापन खत्म होता है।
राइट। और स्वमान में रहने से देह भान खत्म होता है। तो दोनों चीजें दादी का जो स्लोगन है उससे ये परिलक्षित होता है। तो वो चीज मैंने देखा, दादी के अंदर न तो मैंपन था न मेरापन था, स्वमान में रहती थी, सबको स्वमान की दृष्टि से देखती थी, अर्थात सम्मान देती थी। और मैं निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है, मेरापन तो था ही नहीं दादी के पास। न मेरा मन है, न मेरा बुद्धि है, न मेरा संस्कार है, न मेरा शरीर है, सब कुछ बाबा का है। आज के मुरली में पालभी गीत भी बड़ा अच्छा है मुरली का। बाबा ने कहा बचपन के दिन भुला न देना, ये हमारे संस्था की या बाबा के कार्य की एक विशेषता रही। दुनिया में तो देखो जो भी पंडित कथाएं आदि करते हैं और फिर शास्त्रों की बातें उठाकर फिर उस पे शुरू होता है उनका प्रवचन, लेकिन बाबा का ये वंडर रहा कि बाबा के जो शुरू में जो चला कार्य जो शुरू हुआ और मुरलियां जो चली, तो बाबा एक रिकॉर्ड बजाते थे और ये रिकॉर्ड एक्चुअली फिल्मी रिकॉर्ड थे पुराने, लेकिन वो आत्माएं भी अनुभव करते और इतने वो मतलब ईश्वरीय ज्ञान से जैसे मैच करने वाले, जैसे ये बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो बाबा कहते ये ईश्वरीय बचपन भी जो है तुम्हारा ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईश्वरीय बचपन में बड़ा खुशी, नशा, उमंग, उत्साह रहता है। तो बाबा कहते ये सदा ही तुम्हारा चलता रहे। तो अच्छा, मतलब बाबा क्या है, ज्ञान का सागर है परमात्मा। हाँ। तो वो तो ज्ञान का सागर है, तो हर चीज का ज्ञान के दृष्टि से व्याख्या कर सकता है। दूसरा बात बाबा ने ये भी कहा है, ये गीत भी मैं टच करके बनवाया। राइट। और इवन आप देखेंगे कि जो पुराने संगीतकार या गीतकार है ना, उनको भी ये अनुभव, और यह अनुभव भी मोस्टली अमृत वेले के समय या एकदम इसी समय ऐसे हुए हैं, ये अनुभव है कईयों के। हाँ। फिर आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआएं की माला पहनना। हाँ, बराबर है। तो हाँ जी करना मतलब आज्ञाकारी बनना। तो आज्ञाकारी बच्चों को दिल की दुआएं प्राप्त होती है और दुआएं दिल को संतुष्टता प्रदान करती है। तो वही बाबा ने कहा दुआएं मिलती है, अर्थात दुआओं का माला पहनना। एक गीत जो लिखते हैं ना साइलेंस में जा करके, एक दिन हमारा सतीश भाई बता रहा था, रात को 12-1 बजे मैं बैठा था पांडव भवन के छत में और सामने पहाड़ी है, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी को देख रहा था। तो उपकार तुम्हारा बाबा इन शब्दों में हम चुकाए, वो गीत लिख रहा था। तो मतलब वो लोग जब साइलेंस में चले जाते हैं तब ये सारा चीज बाबा टच करता है। ऐसे बहुत से गीत बाबा के। ठीक है मंगेश भैया, ओम शांति।